नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। घाटशिला अंतर्गत मोहभंडार के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान के शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, पूर्व सैनिक, आम तथा खास लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य परंपरा से निष्पादित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित शौर्य चक्र से सम्मानित वायुसेना से रिटायर्ड करंट अफसर मोहम्मद जावेद समेत अन्य लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारत माता ने एक सच्चा सपूत को खो दिया है, जिनकी भरपाई संभव नहीं है। मौके पर एक्स हवलदार मनोज दत्ता, हवलदार गणेश मुर्मू, हवलदार प्रीतम कुद्दा, हवलदार देवव्रत पांडे, नायक जसपाल सिंह गिल, नायक मनोहर सामंत, नायक लक्ष्मण देव सम आदि कई संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। नहीं होने पर अंदर मेरा ये होते रहेगा जब तक कंट्री हैज लॉस्ट ए ट्रू सोल्जर। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ही इज़ नो मोर अलोंग विथ अस। ये वेलिंगटन जो कुन्नूर में है, तमिलनाडु, दिस इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर ऑल सीनियर स्टाफ्स, especially those who are becoming brigadier and above. They must go for one courses at Defence Staff College. DSC is available there in Wellington. तो वो उसके पासिंग आउट सेरेमनी में with his wife and along with other officers, unfortunately that Mi-17 aircraft crashed and we lost even some of the valuable officers, brigadier and one group captain also. Country has lost a true warrior because we all know his contribution toward the nation. खास करके वो जो सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट था, when we have entered into Myanmar territory, that was top secret and that was done by none other than, this was mastermind and planned by our that time जनरल बिपिन रावत साहब। हमारे देशवासियों के तरफ से और स्पेशली हमारे सैनिक परिवार की तरफ से एक छोटा सा सम्मान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को दिया गया है और हम चाहेंगे कि राष्ट्र हमेशा उनके प्रति एक ऋणी रहेगा। तो उस ऋण को हम नहीं चुका पाएंगे, मगर हमसे जो बन पाएगा एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए डिफेंस पर्सनल और एज ए हमारे बहुत सारे मित्र पत्रकार भी हैं जिन्होंने खासकर इस तरह के श्रद्धांजलि सभा में पार्टिसिपेट किया। हम उसके लिए भी बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये उनका भी कर्तव्य है। उसके साथ ही हम अपने वक्तव्य को Sir, you had been a part of Indian Air Force for a long time. What are you thinking, sir? What is the main reason of this mishappening? Sir, things are under investigations. What
court of inquiry is being ordered. So there may be technical difficulties. There are possibilities of FODs also, foreign object damage, because जो aircraft जो चोपर के पायलट थे, he is also group captain and सौर चक्र अवार्डी. तो बट हाँ, टेरिटरी भी वो जो एरिया है, कुन्नूर वाला एरिया है, बिकॉज फॉर्चुनेटली आई विजिटेड दैट प्लेस. तो वो बहुत ही हिली रीजन और वेदर भी विजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऐसा कहा जाता है कि वो चॉपर हर तरह से मैंने लैस है, हर सुविधा से. फिर सर ऐसा होने का कारण आपको लगता है कि कुछ भी हो बाद में तो सामने आएगा? एवरीथिंग विल बी, इट विल बी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, but things will go as per defense inquiry. Court of inquiry is being ordered, so everything will be come within the public domain. जिले में अवैध बालू खनन और उठाव एक बार फिर से जोर पर है. खनन विभाग की उदासीनता से बालू माफिया दिन के उजाले में उठाव कर रहे हैं, मानो सब कुछ मैनेज्ड है. जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए. ये इलाका चांडिल कांड्रा मार्ग पर स्थित मानी कोई स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र है. देखिए कैसे दिन के उजाले में अवैध रूप से बालू खनन और उठाव जारी है. हमारी नजर इन पर पड़ती है, मगर शासन प्रशासन की क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है. जबकि 24 घंटे इस मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन होता है. बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का उठाव स्वर्ण रेखा नदी से हो रहा है, वह भी दिन के उजाले में. इसके बावजूद अधिकारी इस ओर से आंख बंद किए हुए हैं, या यूं कहें कि अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाह रहे. अधिकारियों की अनदेखी के कारण राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस संबंध में अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. आदित्यपुर से GTN के लिए बलराम पांडा की रिपोर्ट. तमार प्रखंड के नक्सल क्षेत्र लुकटू पंचायत सचिवालय परिसर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में रांची के DC रवि रंजन, तमार विधायक विकास कुमार मुंडा, बुंडू SDM अजय कुमार साहू, तमार के BDO और CO सहित सभी प्रखंड के अधिकारी एवं प्रखंड कर्मी उपस्थित थे. कार्यक्रम में ग्रामीणों से समस्याओं से संबंधित आवेदन भी ली गई. कई आवेदन पर ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया. GTN के लिए संतोष कुमार मेहता की रिपोर्ट. पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. और आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनको हमेशा ब्लॉक प्रखंड अंचल कार्यालय में जाकर योजनाओं का लाभ लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं. चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या पेंशन की योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो. तो उन सब के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से यहीं पर कैंप लगाया है. प्रखंड के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं. कृषि विभाग का KCC कार्ड हो, चाहे ऋण माफी हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, साथ ही साथ राशन कार्ड, ऋण कार्ड में अपना नाम जुड़वाना हो, या आपको पेंशन लेना हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आपको आवेदन देना हो, सभी तरह की तमाम योजनाओं के लिए जो है यहाँ पर एक सिंगल विंडो आपको यहाँ पर आके अपना आवेदन देना है. आपको एक रसीद मिलती है और आप उस रसीद के माध्यम से आप अपना आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं. और अभी 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पेंशन को जो है सार्वभौमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से जितने भी लोग एलिजिबल हैं सभी लोगों के लिए अब कोई लक्ष्य नहीं रहा है. ये यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है. और साथ ही साथ वैसे विधवा बहनें और प्रत्येकता बहनें जो पहले जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, अब सभी लोगों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है. और उम्मीद करते हैं कि रांची जिले के जितने भी प्रत्येक महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा. और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोविड का टीकाकरण का भी कैंप लगाया गया है, हाई चेकअप का और हेल्थ चेकअप का भी शिविर लगाया गया है. और मैं चाहूँगा कि तमाड़ ब्लॉक के जितने भी ग्रामीण वासी हैं वो सब लोग अपना टीकाकरण भी ले लें. धन्यवाद. रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा और ग्रामीण SP नौशाद आलम ने गुरुवार को
बुंडू में पुराने एसडीपीओ भवन में पुलिस निरीक्षक तमार अंचल कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। अवसर पर एसएसपी और ग्रामीण एसपी ने कहा कि तमार बुंडू राहे और दसम फॉल थाना बुंडू इंस्पेक्टर के अधीन था। नक्सल क्षेत्र होने के कारण इतने बड़े क्षेत्र में काम करने में असुविधा होती थी, इसीलिए बुंडू के इस पुराने एसडीपीओ भवन का पुलिस निरीक्षक तमार अंचल कार्यालय बनाया गया है। अब तमार दसम फॉल और महिला थाना के लिए नए इंस्पेक्टर होंगे। ऐसा होने से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस को काम करने में आसानी होगी, वहीं क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान भी ठीक से हो पाएगा। मौके पर बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक विमल नंदन सिन्हा तथा अन्य प्रभारी और पुलिस कर्मी मौजूद थे। तमार से संतोष कुमार मेहता की रिपोर्ट। जानते हैं कि ये बुंडू और तमार दोनों का एरिया पूर्णतः उग्रवाद प्रभावित रहा है और आज के डेट में भी हम लोग पूरी तरह इससे हम लोग फ्री नहीं हुए। तो यहाँ ऑप्स बढ़िया से हो, आम जनता का कार्य और अच्छे ढंग से हो, इसके लिए तमार अंचल का हम श्री गणेश किया गया है, नया कार्यालय खोला गया है। पहले ये सोनाहातू अंचल में काम करता था, इसलिए नया इसके पहले जो डीआईजी साहब साहब के प्रयास से सरकार ने इसको तमार अंचल के रूप में सृजित किया। क्योंकि कार्यालय ये हमारा पुराना रह चुका है, अनुमंडल के रूप में ये कार्यालय मैं भी यहाँ पर 3 साल रह चुका हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि सरकारी संस्था है, ये जगह है, इसी जगह हम तमार को यहाँ के कार्यालय के रूप में यहाँ रखें। इस अंचल में दसम फॉल, महिला थाना, तमार थाना और भविष्य में विजयगिरी को भी थाना बनना है, वो भी इसी अंचल में आ जाएगा। तो हमको लगता है कि एक थाना खुल जाने से आम लोगों को भी एक्सेस हो जाएगा यहाँ आसानी से अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए, और हम लोग जो कार्रवाई करते हैं शांति व्यवस्था बनाने के लिए, तो एक अवसर हमारे लिए सूझबूझ वाले हमेशा रहेंगे। तो वो यहाँ के समस्याओं का निदान होगा, ये ध्येय यही था और अपनी पुरानी विरासत रही है, इसको हम लोगों ने जिंदा किया। सरकार का ये चीज है, इसको साफ सुथरा हमेशा जीटीएन न्यूज के कार्यकारी संपादक व युद्ध चक्र अखबार के संपादक सह प्रकाशक राजा कर्मकार ने आज बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्माता इकबाल दुर्रानी से मोह भंडार में भेंट की। वहां सादगीपूर्ण तरीके से फिल्म निर्माता एवं लेखक इकबाल दुर्रानी का एनिवर्सरी मनाया गया। अवसर पर इकबाल दुर्रानी के द्वारा घाटशिला विषय पर वेब सीरीज बनाने पर राजा कर्मकार ने उनसे बातचीत की। जीटीएन के कार्यकारी संपादक राजा कर्मकार ने उनसे पूछा कि आखिर घाटशिला को ही उन्होंने क्यों चुना। इस पर दुर्रानी ने बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई झारखंड में ही हुई है। चाईबासा चांडिल उनका पुराना क्षेत्र रहा है। उस वक्त घाटशिला के बारे में सुनते रहते थे और यहाँ पर नक्सलवादी घटनाओं के विषय में भी उनको सुनने को काफी मिलता था। इस वजह से घाटशिला नाम उनके दिमाग पर बैठा हुआ है। अपने फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि यह फिल्म यहाँ की मूल समस्या नक्सलवाद पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस फिल्म के माध्यम से जानने को मिलेगा कि आखिर जिस जगह पर तांबा, सोना, यूरेनियम, पन्ना जैसे तत्व निकलते हैं, वहाँ नक्सलवाद क्यों निकल रहा है। इस पर वे विभिन्न संगठनों से बातचीत कर रहे हैं एवं सबके विचारों को लेकर उन्होंने घाटशिला विषय पर फिल्म बनाने की बात कही। इस दुर्रानी ने अवसर पर बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी वरिष्ठ पत्रकार राजा कर्मकार, फिल्म के प्रोड्यूसर संतोष कुमार सरस के साथ मिलकर केक काटकर मनाया। सबों का मुंह भी मीठा करवाया। अवसर पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के घाटशिला शाखा के ब्रह्म कुमारी बहनें भी उपस्थित रही। उन्होंने श्री दुर्रानी को अपने संस्था की पुस्तकें प्रदान की और शुभकामनाएं प्रदान की। मोह भंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।